प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है। आज अगर हम परमेश्वर को देखें तो जैसा परमेश्वर दिखता है उस प्रकार से परमेश्वर ने हमको निर्माण किया है। अगर हम अपने आप को अंदर से देखें तो परमेश्वर हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर प्रकाशन है। अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय वचन 26 से लेकर 27 को देखें तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु उन सारी चीज़ों पर अधिकार रखें। और फिर 27 में भी यही बातों को परमेश्वर फिर से दोहराता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। निश्चय परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके उत्पन्न किया और उन्हें सारी चीज़ों के पर अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने मानव की उत्पत्ति की तो परमेश्वर ने उसको अपने ही स्वभाव के अनुसार निर्माण किया, अपने ही कैरेक्टर के अनुसार उत्पन्न किया। अगर हम परमेश्वर की बातों को करें तो परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो उसने अपने स्वभाव को भी हमारे अंदर डाला मेरे प्रियो। यानी कि उसका स्वभाव यानी कि पवित्रता, नम्रता, दीनता, प्रेम, वे सारे स्वभाव को उसके अंदर डाला है। क्योंकि अगर हम वचन में देखें तो परमेश्वर ने हमें पाप के स्वभाव में निर्माण नहीं किया है, परमेश्वर ने हमको नफरत के स्वभाव में निर्माण नहीं किया है, परमेश्वर ने हमको बुराई या किसी भी प्रकार के निंदा या किसी भी प्रकार के गंदे स्वभाव में बनाया नहीं है। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है तो अपना स्वभाव भी उसके अंदर डाला है, अपना कैरेक्टर भी उसके अंदर डाला है, अपने सारे गुणों को उसमें डाला है। सिर्फ परमेश्वर ने हमें एक अंश में नहीं बनाया है जो था कि परमेश्वर की जगह, वो परमेश्वर की जगह उसने हमें नहीं दी, परंतु बाकी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वभाव में बनाया। अगर ये सारी चीजें जो हम देखते हैं, जलन, नफरत, निंदा, अन्याय या किसी भी प्रकार का न्याय करना या किसी के बारे में बुरा बोलना या बुराइयां करना या पाप करना या किसी भी प्रकार का गंदा स्वभाव जो हम लोग देखते हैं, इन सारे स्वभाव में परमेश्वर ने हमें निर्माण नहीं किया। अगर ये सारे स्वभाव फिर भी हमारे अंदर है, फिर भी परमेश्वर हमें इन सारी चीजों से शुद्ध करने के लिए हमेशा हमेशा हमें तैयार रहता है। अगर बाइबल के वचन में हम देखें तो मेरे प्रियो, बाइबल में एक ऐसा नबी है जिसका नाम यशाया है। वो खुद इन बातों को कबूल करता है। कबूल करना यानी कि वो खुद अपने जीवनों में जांचता है और जब वो परमेश्वर को स्वर्ग में विराजमान दिखता है तो वहां पर देखते हैं कि यशाया का 6 अध्याय वचन 1 से लेकर के वहां पर आगे तक इस प्रकार से कहता है कि मैंने राजाधिराज जीवित परमेश्वर को देखा। यानी कि वो कबूल करता है अपने जीवन में पूरी चीजों को जांचता है, परखता है कि मैं अशुद्ध होठों वाला, मैं अशुद्ध लोगों में रहता हूं, मेरा देखना अशुद्ध है, मेरा बोलना अशुद्ध है, मेरा चलना अशुद्ध है। यानी कि जिन लोगों के बीच में मैं बैठता हूं उन लोगों का स्वभाव मेरे अंदर है और परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है। अगर मेरे प्रियो ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर चाहता है क्यों ना हम अपने आप को जांचे, परखे और उन सारी चीजों से पवित्र हो जाए। ये सारी चीजें हमारे अंदर से बाहर निकल जाए और परमेश्वर का स्वभाव फिर से हमारे अंदर आ जाए, जिससे हम परमेश्वर की सिद्ध और अच्छी इच्छा को जान पाए। तो यशायाह नबी जैसे कहता है कि मैं अशुद्ध होठों वाला, अशुद्ध लोगों में रहता हूं, मेरा देखना अशुद्ध है, मेरा बोलना अशुद्ध है। ये सारे कैरेक्टर मेरे अंदर आ चुके हैं। किस प्रकार से? ये दुनिया के तरीकों से। परंतु जब वो परमेश्वर के सामने इन बातों को रखता है तो परमेश्वर अपने पवित्र अग्नि के द्वारा उसे पवित्र करता है, शुद्ध करता है। क्यों? उसने कबूल किया और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि प्रभु मैं अशुद्ध होठों वाला, अशुद्ध लोगों में रहता हूं। तो हमें भी इन बातों के विषय में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये स्वभाव जो हमारे अंदर है वो आपने नहीं दिया है। इस स्वभाव से आप हमें बदल सकते हैं, आप हमें चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वचन के अंदर देखें तो प्रभु खुद कहता है कई अनगिनत बार हम गलत कामों में फंस जाते हैं या बुराइयों में फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं
कि अगर हम किसी का न्याय करने के लिए बैठे तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में रुकाना है, थामना है, क्योंकि बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन कहता है कि सबसे पहले तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, पहले खुद के बारे में देखो, खुद को जांचो, परखो। यानी कि हम जिस पर दोष लगाते हैं उसी बातों में तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाइए, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। इसलिए प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है, यजेकिएल का 36वां अध्याय वचन 26 में इस प्रकार से कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हें नया हृदय दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करके तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और तुम्हें ऐसा करूंगा कि तुम मेरे वचन और विधि और नियमों का पालन करोगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको पत्थर का हृदय नहीं दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमको निंदा करने का हृदय नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमको बुराई का स्वभाव नहीं दिया है या पाप का स्वभाव नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिया है। आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पर दोष लगाया जाता था, वो किसी पर दोष नहीं लगाता था। अगर कोई इसके खिलाफ में कुछ बातें करता था, वो दूसरों के खिलाफ में बातें नहीं करता था। कोई उसे गालियां देता था, वो दूसरों को गालियां नहीं देता था। अगर कोई इसको मारता था थप्पड़ भी, फिर भी वो उनको कुछ नहीं कहता था। उसके पास एक ही शब्द था, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग यजेकिएल के अध्याय में देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें मोम का यानी कि परमेश्वर का हृदय दूंगा। अगर हमारे पास ऐसा हृदय है तो क्यों ना हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके जैसा दिखना चाहता हूँ, आपके जैसा बोलना चाहता हूँ, आपके जैसा चलना चाहता हूँ, जैसे आप हैं प्रभु वैसा मैं बनना चाहता हूँ। और जिससे परमेश्वर की महिमा, जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने मानव को क्यों बनाया, परमेश्वर ने मानव को इसलिए बनाया कि वे परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे। और परमेश्वर ने मानव को इसलिए बनाया कि प्रभु ने हमें जगत की ज्योति करके पुकारा है और वो ज्योति, वो प्रकाश हमारे अंदर दिखाई दे। जब हम बाहर जाए तो बाहर के लोग वो ज्योति को देख करके परमेश्वर की महिमा करें। अगर हम निंदा करते हैं, अगर हम किसी का न्याय करते हैं या हम बुराई करते हैं या पाप करते हैं, उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर चाहता है इन सारी चीजों को हम छोड़ करके परमेश्वर के पवित्रता में आ जाए, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए पहला पत्र उसका पहला अध्याय वचन 15 से लेकर के 16 तक में यहां पर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो और सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वो कहता है कि तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पवित्र है। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम प्रार्थना नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम आराधना नहीं कर सकते, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते। प्रभु चाहता है कि हम उसके सामने जब आए तो पूरी तरह से पवित्र हृदय से आए, क्षमा का हृदय लेके आए, वो नम्रता का हृदय लेकर के आए। और जब परमेश्वर कहता है कि तुम जब संसार में हो तो इस संसार के सदृश ना बनो, रोमियो के 12वां अध्याय वचन 2 में इस प्रकार लिखा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो पाप के स्वभाव में नहीं बुलाया है, उसने पवित्रता के स्वभाव में बुलाया है। उसने अपने एक पुत्र का सेक्रीफाइस करके इस दुनिया में हमें भेजा और उसने अपने पुत्र के द्वारा हमें पवित्र किया है, शुद्ध किया है। क्यों ना जैसे परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, उसी समानता उसी स्वरूप में अपना जीवन हम जिए। अगर ये सारी चीज़ों से हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे मार्गों में हमें आशीष देता है। तो मेरे प्रिय, आपसे मैं यही विनती करूंगा
कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें पाप का या कड़वाहट का, जलन का, नफरत का, बुराई का, अन्याय का या अनेक किसी भी गंदे प्रकार के स्वभाव में निर्माण नहीं किया है। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाला है, परमेश्वर ने अपने कैरेक्टर को हमारे अंदर डाला है। जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, ये स्वभाव में परमेश्वर ने हमें निर्माण किया है। ये पवित्र आत्मा के प्रतीक में हमको निर्माण किया है और इसी स्वभाव के अंदर हम चले तो हम आशीषित पाएंगे। और परमेश्वर कहता है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपनी महिमा में, तो ये सारी बातें अगर हम लोग देखते हैं, हम उस दिन परमेश्वर के सामने निश्चय खड़े रहेंगे। लेकिन ये सारे कैरेक्टर स्वभाव हमारे अंदर रहेंगे, हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्यों ना हम विनती करें, जैसे यशायाह ने अपने जीवन को जांचा परखा, क्यों ना हम अपने भी जीवन को जांचें और परखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र अग्नि के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। हम अशुद्ध होठों वाले, हम अशुद्ध बोलते हैं, हम अशुद्धता में चलते हैं, हमारा देखना, हमारा बोलना, ये सारे चीज़ों में है। मेरे प्रिय, जब आप जगत के लोग आपको देखें तो आपके अंदर मसीह दिखाई दे, परंतु आप नहीं, मसीह आपके अंदर दिखाई दे। इसलिए पौलुस कहता है क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु अब जो मुझ में जीवित है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, आपके अंदर आपको नहीं दिखना, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखना है और प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर दिखाई देता है वो आशीष पाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण करे खुदावन, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जैसे पौलुस ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में एक कांटा है जो हर दिन मुझे तकलीफ देता है प्रभु जी। जैसे यशायाह ने प्रार्थना की और आपने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है प्रभु। मेरे पिता, मैं दुआ करता हूँ तेरी अग्नि के द्वारा मेरी ज़ुबान को शुद्ध करना प्रभु, हमारे जीवन के हर एक अंगों को, भागों को आप शुद्ध करना ताकि हम पवित्र बन जाए, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और जिसने हमें बुलाया है, बाइबल कहते लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारे हर एक कामों में, चाल चलो में हम पवित्र बने प्रभु। यीशु से हम प्रार्थना करते, यीशु के नाम से सुनर कबूल कीजिए प्रभु। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। प्रेज गॉड।